कितनी बार किला झुपड़पट्टी में उन्होंने रॉड मारे, लोगों को बता रहा हूँ कि मुस्तकिम डिग्निटी और एक आर्थिक से पीछे लेने की जरूरत नहीं है। तो एक आर्थिक या मुस्तकिम डिग्निटी के जो समझदार वर्कर होगा तो मुफ्ती साहब ने आके उनसे पीछा ले लेना, क्योंकि इतना मंच पे बैठे हुए किला झुपड़पट्टी के सभी जिम्मेदारान, हमारे बड़े भाई मुस्तकिम डिग्निटी साहब और इतनी बड़ी तादाद में आए हुए सभी किला झुपड़पट्टी के लोग, पहली बात तो मैं आपका आर्थिक सेक्रेटरी साहब की तरफ से और माननीय डिफेंस कमेटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने काम को पहचानते हुए काम करने वाले का इस्तेकबाल यहाँ पे रखे, जैसे हमारे जिम्मेदार मुस्तकिम डिग्निटी साहब भी यहाँ पर बैठे हैं। आपको जो भी कानूनी बातें हैं वो तो मुस्तकिम भाई बताएंगे, क्योंकि इससे बेहतर वो जानते हैं। लेकिन आज मैं ये बोलना चाहूंगा आप सबको, क्या इनमें ऐसे बहुत से लोग, मादरत के साथ बोलना चाहूंगा मुस्तकिम भाई, जो इसी जगह पर बैठकर जब हमारे खानवादे के ऊपर इल्जाम तराशी हो रही थी तो तालियां बजा रहे थे, उनके कानों तक की भी आवाज आ रही होगी। और आज यही किला झुपड़पट्टी का मसला जब आया तो यही सोच आती हुए जो आज आप सबकी मदद किया, जिसके खिलाफ में लोगों ने यहाँ पर क्या क्या नहीं कहा हमारे खानवादे के बारे में। असल में बात ऐसी होती है, झूठ को इतनी शिद्दत से बोलने के इंसान उसको सर मानने लगे, तो इतना झूठ बोला जा रहा था, इतना झूठ बोला जा रहा था, और आज की तारीख में वही झूठ बोले जा रही है। थोड़ा बंद कर दो भाई आतिश भाई। तो बोलने का मतलब ये है कि शहर ने जिसको जिम्मेदारी दिया था वो शहर से गायब है। और अभी पिछले दिनों मैंने एक बयान सुना कि मेरी मेम्बरी चली जाएगी, लेकिन भाई ऐसा होता है क्या? प्राइवेट जगह प्राइवेट है ना, सरकारी काम एक महीने की मेम्बरी नहीं जाती, तुम्हारे पास तो पावर है ना। ये तुम मालूम जायज को देखो, कोई पावर नहीं है, कोई नहीं है देश आगे बढ़ मुस्तकिम, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह 25 जून तक के हाईकोर्ट से आपके लिए ऑर्डर लेकर इसका बोलते हैं महिला। अब कौन बताया गाँव वाले को कि जिसको कानून की समझ है उसको पहचानो, जिसको कुछ भी समझ नहीं है। आसिफ भाई ने कल मुंबई हाईकोर्ट से मैंने आसिफ भाई का एक बयान सुना, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि मुस्तकिम डिग्निटी और एक आसिफ से पीछा लेने की जरूरत नहीं है। एक आसिफ या मुस्तकिम डिग्निटी के जो समझदार वर्कर होगा तो मुफ्ती साहब ने आके उनसे पीछा ले लेना, क्योंकि इतना करके लगा आसिफ अजीब नुमाइंदा अपने शहर का, मेरे मेम्बरी चले जाएंगे। अरे अल्लाह के बंदे, तुम लोग कुछ समझेगा तो मेम्बरी जाएंगी ना। जिनके पास में कुछ होते नहीं है अल्लाह उनसे काम ले रहे हैं। और मैं शहर के आवाम से यही बोलना चाहूंगा कि जो काम करने वाले आप उनको पहचानो। अब जो आपके पास में आता है ना मददी बाता होकर मदद की आज में अपने काम करके चले जाते, ऐसा नहीं है। मदद के काम ये लोग भी करते हैं लेकिन दिखावा नहीं करते। ये अपनी सोच लेके चलते हैं आवाम की खिदमत कैसे की जाए। यदि वो आवाम की खिदमत करने आ गए तो वो रात बनकर नहीं आ रहे तुम्हारे पास में, ये आ रहे ना तो एक ही चेहरा लेकर तुम हमारे पास में तुम काम ना हो, तुम्हारा काम करने के लिए बैठे। और आज इन्होंने काम करके बताया, अल्लाह से दुआ करो कि दोनों भाइयों को मेरे अल्लाह इतनी ताकत दे, इतनी कुव्वत दे के आगे भी ना सिर्फ किला झुपड़पट्टी बल्कि पूरे शहर की इसी तरह का वो नुमाइंदगी करते रहे। इसमें आपका बहुत साथ की जरूरत है। और एक चीज बोलना चाहूंगा, यहाँ बहुत डिजाइन दस्ता बोलते हैं, तो जाकर सवाल करो। डिजाइन दस्ते से मैं ये सवाल करना चाहूंगा, जाकर सवाल करो तुम्हारे एमएलए से कि जब ये किला झुपड़पट्टी का मामला आया था तो तुम क्यों नहीं गए। आज जाकर सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जाकर अजीत दादा के साथ में बैठकर पुराना फोटो बता करके कि मैंने मसला हल करा। अरे अल्लाह के बंदे, इतनी तो समझ लेना चाहिए क्या इसके हाईकोर्ट में दिया वो अजीत दादा कितनी सीए है, तो वो इससे देने का जो मसला था वो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के वकीला ने आसिफ सेक्रेटरी साहब, मुस्तकिम डिग्निटी साहब, तान साहब ने इन्होंने हल किया है। ये इसमें आमदार की कोई भी अमल दखल नहीं है, बस जहां देखे दूसरे के बच्चों को अपना नाम देने के लिए हजरत पहुंच जाते। ये बहुत गलत हरकत है, ये नहीं होना चाहिए। और आवाम ने भी एक चीज सोचना चाहिए कि काम करने वाले को देना नहीं। आज इसी जगह के ऊपर से मुझे अच्छी तरीके से याद है कि हमारे घराने के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर इतने बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए थे और अब यही चीज गवाए और ये लोग गवाए
कि सीधा झोपड़पट्टी का मामला है तो ये समाजे का एक बेटा था शेख आसिफ, जिसने आगे आकर आप लोगों का साथ देने का काम किया है। तो आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले वक्त में जब भी आसिफ शेख आसिफ साहब, मुस्तकीम सिद्दीकी साहब को आपकी जरूरत पड़े तो ईमानदारी से, जैसे लोगों ने आपका साथ दिया तो आपका भी काम पड़ता है तो आप भी उनका उसी तरीके से साथ दें। तो आप सब साथ देंगे ना आगे भी। और आज दुआ करे कि अल्लाह दोनों को हिम्मत दे, ताकत दे कि आप लोगों के लिए उनमें तन मन धन से हर चीज से वो लगे। आज कोर्ट के जो काम है मामूली काम नहीं है। आज आप मालेगांव कोर्ट में जाएंगे तो आपकी समझ बन जाएंगे। ये दोनों भाई तो मुंबई हाईकोर्ट तक जाकर आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि असली जो लोग हैं, जो काम करने वाले लोग, उनको पहचानो, और जो मदद का लिबासा होल करा रहे हैं उनको भी पहचानो। वो आपके कोई काम आने आया है नहीं। इतनी बार किया झोपड़पट्टी में उन्होंने रॉड मारे, लोग कोई बता सकता है क्या? नहीं मारे। अभी सर्वे नंबर 178 का जो मसला आया, जब सब हो गया वहां पर तब जाकर जज ने रॉड मारे, जब तुम्हारी मेंबर नहीं जा रही थी, तब लोगों ने जब तुम पे हंसे तो जब तुमने जाकर वहां पर रॉड मारे। तो ये बोलने का मतलब है कि जिसको कानून समझता है, जिसको सब कुछ सोच समझ है सियासत की, जो जिसको अपना जाति फायदा नहीं देखते, ये दो ही लोग थे जो तुम्हारे सामने बताना खड़े थे। तो आप लोगों की गुजारिश है कि लोगों को आपकी दुआ में भी याद रखते, अपनी माँ बहनों से भी बोलूंगा, आने वाले वक्त में जब भी आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, हमेशा आपके लिए खड़े हैं। और इतनी बात बोल के मैं दो बात खत्म करूंगा। आशीष से साहब का आपने यहाँ पर शुक्रिया अदा करने के लिए बोला था, किसी मजबूत की वजह से यहाँ नहीं आ पाए। इंशाल्लाह आपसे आगे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।